जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जितने भी हमारे केवीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे बच्चों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। और जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है और पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है अध्यादेश लाने की। अब किस विषय पर चर्चा की जा रही है और किस विषय को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कल भी मैंने आपको एक जानकारी प्रोवाइड करी थी, जिसके माध्यम से मैंने आपको एक प्रपत्र भी दिखाया था, जिसमें मेंशन किया गया था स्पष्ट रूप से। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लोकसभा सदस्य हैं, जो कि गंगवार सर हैं, और इन्होंने भी अपना समर्थन दिया था और अध्यादेश लाने के संबंध में, ठीक है। यानी कि बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए कई सारे ऐसे जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो सीधे तौर से बीएड के पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अध्यादेश लाने के लिए एक प्रपत्र जारी कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे एक न एक जारी हो रहा है, ठीक है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज या कल के डेट में एक जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी समर्थन दिखाते हुए एक प्रपत्र जारी किया है, और जिसको लेकर के बीटीसी के जो छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे। और मैं पहले भी कहता हूँ, देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की अवस्था नहीं है। और ये तो राजनीति है ही। अब आप तो सभी तो जानते ही हैं कि अगर कोई मामला चलता है और कोई अगर बड़ा मुद्दा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बात तो आ ही जाती है, ठीक है। बाकी क्या कुछ सहयोग दिखाया गया है, कौन है और किस तरीके से समर्थन दिया जा रहा है, कितने % पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी और आप सभी के मन में जो भी कन्फ्यूजन उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और ये बात तो आपको शुरुआत से ही पता है कि राजनीति का प्रवेश प्रारंभ से ही रहा है, और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा कि ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय जरूर है। और इसी तरीके से बहुत से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि सीधे तौर से बीएड के पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए, क्योंकि जो बीएड के जो छात्र हैं वो अलग अलग सांसद, मंत्री और इनके माध्यम से एक तरीके से अध्यादेश लाने के लिए पूर्व से तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीएड के पास दो ऑप्शन है, और बीएड बहुत ही चतुराई से दोनों के दोनों ऑप्शन को ओपन करने का प्रयास कर रही है। पहला तो आपने देख ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट में केस तो चल ही रहा है। अगर बिहार से हो जाता है तब भी जो केवीएस में है मामला कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में चला जाएगा। ये समझ लीजिए किसी भी राज्य में अगर किसी भी तरीके से बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको लाभ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल ही रहा है। इसके साथ में ही जो बीएड के जो छात्र हैं वो अलग अलग तरीके से सपोर्ट, सहयोग पा करके, समर्थन पा करके आपके अध्यादेश लाने के लिए पूर्व से तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरीके से कई सारे आपने प्रपत्र देखे होंगे। तो ये मैंने आपको कल दिखाया था, जो कि संतोष कुमार गंगवार सर हैं, जो कि संसद सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। और इन्होंने अपना एक इस तरीके से प्रपत्र जारी किया था 14 अक्टूबर 2023 को, और जिसके माध्यम से इन्होंने बीएड के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर किया था। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये विजुअल मैंने आपको कल भी दिखाया था। ये हैं गंगवार सर, और साथ में ये जो कैंडिडेट खड़े हैं ये बीएड के छात्र हैं। और इसी तरीके से बहुत से बीएड के जो छात्र हैं अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग तरीके से जो दूसरे नेता हैं या फिर मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे समर्थन पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा जो नोटिस है, यानी जो दूसरा जो प्रपत्र है, जो कि अभी लेटेस्ट है, आप देख पा रहे हो, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है दिनेश लाल यादव, जिनको आप निरहुआ के नाम से भी जानते हैं, जो कि वर्तमान समय में सदस्य भी हैं लोकसभा के, ठीक है, और एक सम्मानजनक पद पर हैं। और इन्होंने भी अपना समर्थन दिखाया, जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। 13 अक्टूबर 2023 को इन्होंने भी एक प्रपत्र जारी किया था, जो कि बीएड के पक्ष में था, और बीएड के छात्र एक बड़ी संख्या में इनके पास पहुंचे थे समर्थन के लिए। और इन्होंने भी अपना एक समर्थन जाहिर किया, क्या कुछ इन्होंने अपने प्रपत्र में लिख करके और किस तरीके से अपना जो समर्थन है जाहिर किया, और सीधे तौर से अध्यादेश लाने की पूर्व तैयारी की जा रही है, आपने देखा भी है। और देखिए, मैं अगर बीटीसी छात्र के अगर पक्ष में कहना चाहूँ कुछ भी, तो मैं इतना जरूर कहूँगा, देखिए, आपके जो हमारे बीटीसी के जो छात्र हैं उनको भी दोनों ओर से चलना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा था और भी दूसरे तरीके से, लेकिन उनको भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रपत्र के माध्यम से किस तरीके से सहयोग दिखाया गया है। आप देख पाएंगे, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में पुनः योग्य करते हुए आगामी भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में। तो सीधे तौर से उन्होंने स्पष्ट रूप से ले दिया कि बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए ये मेरे द्वारा से एक तरीके से एप्लीकेशन है, एक प्रपत्र है, जिसके माध्यम से बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए ये मेरे ओर से समर्थन है। तो विषय तो आपने देख लिया, विषय आपको समझ में आ गया होगा। महोदय लिखा, उसके आगे सादर अवगत कराना है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के संलग्न प्रार्थना पत्र को अवलोकन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है। और साथ में ही लिखा इन्होंने, अतः आपसे अनुरोध है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को योग्यता पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के
उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें। यानी कि उन्होंने अभी स्पष्ट रूप से अपनी एक समर्थन दिखाया कि देखिए बीएड के साथ जो भी सहानुभूति हो सकती है, यानी बीएड वगैरह के साथ जो भी उनके साथ कंसेशन किया जा सकता है प्लीज़ कीजिए। इसके पहले आपने देखा जो गंगवार सर हैं, जो कि लोकसभा की सतह से उन्होंने भी दिखाया, और हाल फिलहाल में दिनेश यादव हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जो कि चंद्रशेखर हो गए, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो कि सीधे तौर से बीएड के पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बस इतना ही कहना है कि जो हमारे बीटीसी के जो छात्र हैं, प्लीज़ उनको भी कुछ न कुछ करना चाहिए, अगर वो किसी भी तरीके से अगर कुछ चाहते हैं तो। ठीक है, फिलहाल के लिए समर्थन की अगर बात करें तो बीएड के पक्ष में कई सारे जो बड़े नेता हैं उनका समर्थन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके संबंध में जो बीटीसी के जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित दिखाई दें, क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बीएड को राहत हो मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर कहीं से भी अगर 1% का भी चांस बनता है अध्यादेश का, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि बीएड को पीआरटी में लाने का जो सीधा सा और सरल सा तरीका है वो है अध्यादेश। जो कि बीएड को जो छात्र हैं वो भली भांति जानते हैं कि अगर किसी भी तरीके से जो भी हमारे सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, उनको किसी भी तरीके से अगर उनका सपोर्ट पाया जा सकता है और अध्यादेश लाया जा सकता है, तो बीएड को पीआरटी में शामिल आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मामला है, और बीएड के जो छात्र हैं, अलग अलग सांसद, मंत्री, इनके पास जा रहे हैं एक बड़ी संख्या में, और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे सपोर्ट में आइए, और एक तरीके से बीएड को पीआरटी में शामिल कराने के लिए आप एक एप्लीकेशन या प्रपत्र जारी कीजिए इस तरीके से। अब जो भी राय है आपकी, आप कमेंट में कर सकते हैं, चाहे बीएड के छात्र हों या बीटीसी के छात्र हों। मैं दोनों ओर से बातें करता हूँ, मैं किसी एक छात्र के विषय में नहीं कह रहा हूँ। तो बीटीसी के जो छात्र हैं फिलहाल के लिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अब जो भी है तो आप सभी तक समाचार पहुँचानी ही है। तो ये कुछ प्रपत्र था जो कि जारी किया गया था, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और आपके पास भी अगर किसी प्रकार की ऐसी समस्या है, कोई भी जानकारी है, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं मुझे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जा करके या ईमेल आईडी पर जा करके। तो फिलहाल के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो लाइक सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।